अस्सलाम वालेकुम गाइस, चौधरी ऑटो स्टोर से फ़हद आप संभाती हूँ। मैं हमेशा की तरह नई प्रोडक्ट लेकर मैं आज आपके साथ हाजिर होगा। जो प्रोडक्ट आज आपको मैं दिखाने को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये वीडियो जा सके। ले जी, आज जो है वीडियो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी है क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट मैसेजेस और इनबॉक्स मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी काइंडली इंस्टॉलेशन फिटिंग भी बता दिया करें। कुछ प्रोडक्ट्स की जो है वो मैं बता सकता हूँ, जिसकी मैं आज बताने लगा हूँ वो मैं ईजिली अपडेट कर सकता हूँ। एक कस्टमर का हमारे पास हेडलाइट्स का ऑर्डर भी था, सोचा मैं आपको एक लाइट फिट करके दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे होनी है। बहुत से लोग जो हैं लाहौर से बाहर वाले जो शहर जो हमारे पास नहीं आ सकते, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो जब इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं या तो वो प्रोडक्ट ख़राब कर देते हैं या फिर उनको फिटिंग करने का तरीका ही नहीं आता और उनको ये अपडेट कर देते हैं कि जी ये फिट ही नहीं होना पाइन। तो जो पाइन क्या है कर फिटिंग ना होनी है, ये उनके लिए वीडियो बन रही है जिनको प्रॉब्लम है, जिनको मसला है फिटिंग ना होने का। वो जी आज आपको मैं एक वीडियो बनाकर दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर हम बाइजोन प्रोजेक्टर जो कि हमारे लिए हॉक के प्रोजेक्टर्स हैं और जो SMD बिल्ट इन के साथ हैं और इसके साथ DRL कवर और उसके साथ जो है आपका डायनामिक स्टाइल जो है LED जो है वो मैं आपको हेडलाइट में मेहरान की इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। बहुत ही प्लग एंड प्ले काम है, किसी भी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपने लाइट का अगला शीशा खोलना है और इसके बाद इसको फिट और नट टाइट करना है, दैट्स इट। अगर आप ये DRL लगाना चाहते हैं तो DRL में बहुत से लोगों को पहले अपडेट करता हूँ कि जो ऑल्ट्रेशन वाले जितने भी काम होते हैं गाड़ी के, वो सारे जो हैं वो दिल गुर्दे वाले काम होते हैं। आप ये समझते हैं कि जी मैं चीज़ ख़रीदूँगा और प्लग एंड प्ले मतलब कि लगेगी और मतलब कि जादू होकर फिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं और अगर आप अपनी गाड़ी के लाइट को शशका मशका देना चाह रहे हैं तो वो ये सारी लाइटों के लिए थोड़ा सा आपको तरद्दुद करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ती है और दिल बड़ा करना पड़ता है प्रोडक्ट के लिए। तो ये DRL जो है ये आपके जो है स्मद या फिर उससे एल्फी से, बरादे से या फिर उससे लगेगी आपकी जो है मैजिक वगैरह से। तो ये जो है अक्सर जब ये लाइटें सारी जब फिट होती हैं, जो ख़ास तौर पे ये लाइट, तो आपके शीशे के साथ जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 उसको एल्फी के स्पॉट लगाने पड़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट लगाने से पहले जहन में, ये ख़रीदने से पहले जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे फिट होती है। सेम लाइक बाइजोन प्रोजेक्टर, इसके लिए किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कटिंग शटिंग की, जस्ट आपने इसको रखना है, नट टाइट कर देना है। जो प्रोडक्ट जो है वो ऑल्ट्रेशन वाली होती है वो मैं पहले ही आपको अपडेट कर देता हूँ। जिस प्रोडक्ट की ऑल्ट्रेशन नहीं होती वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस लेवल तक की ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। ले जी, आपको मैं अपडेट करने लगा हूँ जी आज फिटिंग का। ये जो लाइट है मेहरान की लाइट, मैंने आफ्टर मार्केट से परचेज़ की है। लोकल लाइट है क्योंकि कस्टमर कहते थे कि मैंने अपनी जेन्युइन लाइट के अंदर फिट नहीं करना, आप अपने पास से लोकल लाइट ख़रीद दें और फिट करवा दें। ये इलेक्ट्रिशियन ही हमारा काम करता है। सिर्फ एक वीडियो में आपको एक बनाकर अपडेट कर रहा हूँ खुद करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़िटिंग कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिशियन बेसिकली उसने जल्दी काम करना होता है, तो वो वीडियो बनाने के लिए हमें लिए इतना ज़्यादा स्टे नहीं करता। तो सोचा एक छोटा स्टेप जितना कि मुझे पता है उतना मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और ताकि ये लाइट जो है वो आपको बना के दिखाऊँ। इसके जो है वो 2 नट या 3 नट पीछे लगे होते हैं जिनको खोल कर मैंने शीशा जो है वो उतार दिया। जेन्युइन सिलिकॉन जो है इसके साथ लगी हुई वो ही साथ उतर जाती है, किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। ये जो जेन्युइन सिलिकॉन है मेहरान की जो लोकल लाइट है उसके अंदर तो इस तरीके की होती है, लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर जो जेन्युइन सिलिकॉन लगती है वो लगी रह जाती है और वो हीट देकर दोबारा अपनी जेन्युइन सिलिकॉन के साथ बंद हो जाती है। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि जी लाइट खोलेंगे पानी अंदर जाएगा, नमी आ जाएगी, लाइट ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद इस्तेमाल के जोगी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि सिलिकॉन प्रॉपर तरीके से दोबारा फिट की गई हो, अच्छे तरीके से लाइट को हीट देकर खोला गया हो और दोबारा हीट देकर बंद किया गया हो, तो लाइट में किसी भी किस्म का कोई पानी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइजोन प्रोजेक्टर हम चौधरी ऑटो स्टोर तकरीबन कुछ 6 से 7 साल से बेच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना स्टेबल आर्टिकल है कि ये एक ही कंपनी जो कि IPH ब्रांड है और जिसको स्पेशली लियो हॉक के लिए डिज़ाइन किया गया है, हमने चाइना की टॉप कंपनी से प्रोजेक्टर्स लेते हैं। ये प्रोजेक्टर्स लोगों की गाड़ियों में 2.5-2.5, 3-3, 4-4 सालों से इंस्टॉल्ड हैं। पहले ये HID बेस्ड आते थे, अब हमने इसको अपडेट करके SMD बेस कर दिया क्योंकि टेक्नोलॉजी SMD पे अपडेट हो रही है और SMD के ऊपर लियो हॉक के प्रोजेक्टर को अपडेट करने के साथ साथ हमने इसकी 1 साल SMD की वारंटी, प्रोजेक्टर की 1 महीने की वारंटी और आपको जो है प्रॉपर तरीके से सर्विसेज देने के लिए हम रजामंद होते हैं। डब्बे के अंदर इसकी सारी फिटिंग दी जाती है, चाहे करोला है, चाहे होंडा है, चाहे टोयोटा है, आपकी चाहे सुजुकी है, किसी भी गाड़ी के अंदर आप ये लगा सकते हैं अनटिल अनलेस के उसके अंदर जेन्युइन प्रोजेक्टर नहीं लगा होना चाहिए। अगर जेन्युइन प्रोजेक्टर होगा तो उसके अंदर ये ऑल्ट्रेशन करके नहीं लगेगा क्योंकि पहले सुराख बहुत बड़ा होता है और उसको प्लग एंड प्ले नहीं हो सकता। ले जी, लाइट के मतलब मैं आपको अपडेट करता हूँ लाइट कैसे फिट होनी है। ले जी, लाइट जो है
जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं इसका जो पिछला पेज है वो खोल रहा हूँ। काइंडली आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कितनी की ज़्यादा ऑल्ट्रेशन होती है ताकि आपको अपडेट हो जाए। लेकिन ये लाइट खुल गई है। लाइट का ये मैं पार्किंग लाइट का होल्डर भी निकाल देता हूँ। ये लाइट हमारे सामने आ गई है। लाइट की 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं अप डाउन की, दोनों एडजस्टमेंटें आपके सामने हैं। और ये जो है आपकी लाइट है। कस्टमर को मैंने अपडेट किया था कि जी ये क्रोम है, इसको क्रोम ले लेते हैं ब्लू क्रोम की बजाय, और कस्टमर कहते हैं कि नहीं जी हमें ब्लू क्रोम ही चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बन रहा है। आपको पता है कि हमारे बाइजोन प्रोजेक्टर्स जो हैं वो 2 किस्म के आते हैं। एक तो ये DRL के बगैर इस तरह की शेप में होता है, और एक जो है वो DRL के साथ होता है। इन कस्टमर ने रिक्वायर्ड किया था कि हमें DRL के साथ लगाना है, तो DRL के जो साथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये कड़ा जो है वो ये आपके पास आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं देखता हूँ दोनों साइडों के ऊपर, क्योंकि मेहरान के अंदर ज़्यादातर मसला ये आता है कि लाइट के अंदर स्पेस नहीं होती। अगर तो ये DRL कवर के साथ लगने वाला प्रोजेक्टर अगर फिट हुआ तो मैं वो फिट करूँगा, नहीं तो कस्टमर को जो है हमने अपडेट कर दिया हुआ है कि हम ये सादा प्रोजेक्टर लगाएंगे। ये जो प्रोजेक्टर है इसको लगाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये क्योंकि मेहरान में ऑलरेडी जगह कम होती है, और जब ये इसका रिंग आता है तो रिंग तकरीबन कोई 4 से 5 mm ऊपर उठ जाता है। तो मेरे ख्याल से कि ये जो है कड़ा के ऊपर जो रिंग है वो नहीं लगेगा। और मैं ये अपने तजर्बे की बेस पर बता रहा हूँ। मेहरान के अंदर बहुत लोगों ने लगाई हैं लाइटें, लेकिन कभी किसी ने रिक्वायर नहीं किया कि हमें रिंग चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो बाइजोन प्रोजेक्टर लगाने के रीज़न डेकोरेशन के साथ साथ लाइट भी होती है। और हमारे पास जो हमारे कस्टमर आते हैं वो बेसिकली लाइट फोकस के लिए आते हैं कि लाइट ज़मीन पर बिछी हुई नज़र आए, लाइट की थ्रो मज़े की हो, और इस तरह जो है वो हमें लाइट नज़र आए। लेकिन जी आगे फिटिंग के मुताबिक मैं अपडेट करता हूँ कि ये आपके पास आ गई है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे रेती चाहिए होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ना आप H4 में फ़िटिंग लगाएगा हूँ। बहुत से लोग जो हैं ये जो है आपका H4 का कनेक्टर है, इसको ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन लगा देते हैं और इसके अंदर प्रोजेक्टर फिट कर देते हैं, और बाद में परेशान होते फिरते हैं कि जी लाइट का कट सीधा नहीं आ रहा। बाइजोन प्रोजेक्टर का जब तक लाइन सीधी नहीं होगी आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा लाइट का, क्योंकि ये लाइट अगर ऐसे लग गई या ऐसे हो गई तो लाइट जो है मज़े की ज़मीन पे नज़र नहीं आएगी। अब इसमें देखें जी हर गाड़ी के अंदर H4 की फ़िटिंग जो है टेक्निकली जो है वो इस तरह, ये सीधी लाइट है। अब ये देखेंगे टेढ़ी लाइट टेढ़ी है, इट मीन्स के प्रोजेक्टर को हम लेफ़्ट राइट नहीं घुमा सकेंगे। तो ये एक टेक्निकल बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन को लगाने से पहले ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग जो फिट करा लेते हैं हमें वीडियोस भेजते हैं, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, हम उनको अपडेट करते हैं कि भाईजान ये बंदे का काम था फिट करने वाले का, जिसको पता ही नहीं है कि लाइट की एडजस्टमेंट भी लेफ़्ट राइट करनी पड़ती है। ये जो इसके अंदर जो कट है ना, ये जो कट ये एक्स्ट्रा निकला है, बस इसको आपने रेती के साथ जो है इसको आपने बराबर कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको रेती फेर दी गई है। अब आप इसका जो यू है देखें क्लियर हो गया है। अब इसका फ़ायदा ये है, ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर अब प्रोजेक्टर जब पड़े लिखा जाएगा तो उसको लेफ़्ट राइट हम उसको लगाने के बाद आपकी गाड़ी के मुताबिक भी बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको डिस्कस करना चाह रहा था। तो आ जाएँ जी। अब ये प्रोजेक्टर जो है ये हमारे पास इस पोजीशन के अंदर होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है ये इसके जो हैं आपके नट जो हैं वो खोले जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। ये जो है ये नट मैं खोलूँगा और इसका जो कड़ा है वो उतारूँगा। मैंने आपको पहले ही अपडेट किया है कि ये जो है लाइट आपकी